नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। बहुप्रतीक्षित वक्फ विधेयक संसद से पास हो गया। पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। आधी रात तक दोनों सदन चले। लोकसभा भी आधी रात तक चली और राज्यसभा भी आधी रात तक चली और ये विधेयक पास किया गया। अब ये नया कानून बन जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाएंगे वो नया कानून बन जाएगा और जिस दिन से अधिसूचना लागू होगी पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन सोचिए, जिस दिन से ये विधेयक आया उस दिन से कितना हंगामा हो रहा है। ये जो वक्फ के पैरोकार लोग थे, वक्फ के मालिक लोग थे, तथाकथित लंबी दाढ़ी और लंबी टोपी वाले, क्या क्या नहीं कहते थे। मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी छीना जा रहा है, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, दरगाहें छीनी जा रही हैं, पता नहीं कौन सा वितंडा। और ये कह कर के मुस्लिम समाज को उकसाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मुस्लिम समाज ने ध्यान नहीं दिया। इन लोगों के बहकावे में आकर के कुछ नहीं, जंतर मंतर पर धरना भी दिया गया और उकसाने की कोशिश की गई कि किसी बहाने इस बिल को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जद्दोजहद तो खूब हुई। संसद में आपने देखा होगा कि विपक्ष के पास तर्क के एक शब्द नहीं थे, एक वाक्य नहीं थे। अनाप शनाप बातें, वही घिसी पिटी बातें, वही सत्ता पक्ष ने बखिया उधेड़ दी। जिस तरह से तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ संसद में पेश किए गए तथ्य, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में तथ्यों के साथ तर्क दिए गए और विपक्ष तथ्यहीन होकर कुतर्क देता रहा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, वो कैसे काटे इस चीज़ को। विपक्ष के लोग भी जानते थे, मन में भले बाहर न कहें लेकिन मन में तो था ही कि विधेयक अच्छा है, लेकिन उसका समर्थन कैसे कर सकते थे। विपक्ष के लोग तो इसका लाभ लेते थे। तुष्टीकरण का सबसे बड़ा जरिया था। मुस्लिम वर्ग के लोगों को, आप ये समझिए कि मुस्लिम वर्ग के 80 से 90% लोगों को इसी वक्फ के जरिए मुट्ठी में किया जाता था। जो तथाकथित बड़े लोग थे मुस्लिमों के, खैर ख्वाह, लंबी दाढ़ी वाले, लंबे कुर्ते वाले, लंबी टोपी वाले, लंबी लंबी बातें करने वाले, समाज के लिए एक भी काम नहीं करते थे ये लोग। इतना बड़ा वक्फ के पैरोकार थे ये लोग। वक्फ के पास जो कहा जाता है कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं, तो इतनी प्रॉपर्टी का होता क्या था जब समाज इतना दीनहीन है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ खुल के लिखा हुआ है। ऐसे में क्या है। और 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से एक एक करके जैसे जैसे विधेयक, नए नए कानून बनते जा रहे हैं, वैसे ही तोते उड़े जा रहे हैं विपक्ष के। एक एक मुद्दा करके निकलता जा रहा है उनके हाथ से। ये सबसे बड़ा मुद्दा था वक्फ बोर्ड का, ये भी हाथ से निकल गया, क्योंकि ये कुतर्कों पर आधारित था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि पर खड़ा था, क्योंकि ये वितंडावाद की भूमि पर खड़ा था, और क्योंकि ये इसकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब ये किसी के नियंत्रण में नहीं था, कंट्रोल से बाहर था। तो ऐसा कानून बनना ही था, कानून बना। अब इसका क्या तुष्टीकरण पर क्या असर होगा अभी तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से तुष्टीकरण वाली वो बात अब नहीं रहेगी जब इसका असर, इसका लाभ मुस्लिम समाज के उन गरीबों को मिलेगा, उन पसमानदा समाज के लोगों को मिलेगा, जब वो लोग इसका सुख लेंगे। क्योंकि मुस्लिम समाज से अनेक संगठन ऐसे आए जो कि जेपीसी के सामने उन्होंने इसकी वक्फ बोर्ड की आलोचना की
वक्फ की संपत्तियों को किस तरह से लूटा जा रहा है लोगों ने बताया है, मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया है, बहुत से संगठनों ने बताया है और प्रमाण के साथ बताया है। तो ये लोग जानते थे कि हमारा क्या हश्र होने वाला है। इनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। इनके पक्ष पोषक कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो तुष्टीकरण के द्वारा इनसे वोट लेती थीं, अपने पार्टी का ठेका इनको दे देती थी कि हमें वोट दिलाओ बस, और बाकी हमसे जो चाहो वो ले लो। ऐसा ही होता रहा। और अब ये कानून बन गया, नया कानून बनने के बाद अब ये निश्चित रूप से तुष्टीकरण पर भी लगाम लगेगी। अब इसका तत्काल कोई असर तो नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम समाज मिल कर के और सब लोग भाजपा को वोट देने लगेंगे, लेकिन हाँ, तुष्टीकरण पर इसका असर धीरे धीरे होगा और मजबूती से होगा। तो राजनीति अपनी दिशा से दूसरी दिशा तय करेगी, ये तो तय है। मुस्लिम समाज भी अब अपनी जो भटकी हुई दिशा थी, अब सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ख़ास तौर से मुस्लिमों में जो गरीब तबका था, जो पसमानदा समाज था, वो अब सही दिशा की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे सही लोग मिलेंगे। अब सही लोग जो वक्फ बोर्ड को सही तरीके से नियंत्रित करेंगे और आय व्यय का जो लेखा जोखा होगा वो सही रूप से देंगे, सरकार से लेकर के आम जनता तक। अब ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। उन प्रॉपर्टियों का सही उपयोग होगा, सही दिशा में उपयोग होगा, सही जगह पर उपयोग होगा, ताकि उसका लाभ मिले और उस लाभ को उस गरीब जनता तक पहुंचाया जाए। तो वक्फ बोर्ड में तो बदलाव आना ही है, चाहे उसके प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे उसके कार्य व्यवहार पर हो, कार्यशैली पर हो, या उसके विस्तार के जो अन्य क्षेत्र हैं, जो अन्य आयाम हैं, सब पे असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो दो चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। पहला, मुस्लिम समाज पर। मुस्लिम समाज का जो जीवन स्तर है वो उठेगा, सही दिशा में चलेगा मुस्लिम समाज। और दूसरी बात कि राजनीति का जो तुष्टीकरण है उस पर असर पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये सामने दिखेगा भी। तो राजनीति को ये प्रभावित करेगा, ये जो नया कानून आया है, और समाज को भी प्रभावित करेगा, और राजनीतिक और सामाजिक समीकरण दोनों बदलेंगे। तो अब देखना है आगे का। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।